हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, यूपी पेट डेट अनाउंस हो चुकी है, आपके पेपर की डेट भी आ चुकी है। तो आप लोगों के लिए मैंने लास्ट टर्म पे इंडियन नेशनल मूवमेंट का वीडियो लाया था, उसके बाद में आज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड वीडियो है। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। लगभग 40+ क्वेश्चन है। तो श्री गणेश जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं आप लोगों का लिए। आज का जो हमारा वो है प्रैक्टिस सेट। किस चीज के लिए? वो है संविधान के लिए। तो पहला प्रश्न इसमें लिखा है, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई? तो पेन सिलेक्ट कर लेते हैं, पेन में हम लोग आ ले लेते हैं अपना। चलिए पेन लगा लेते हैं आप थोड़ा सा ऑरेंज, है ना। ऑरेंज पेन हम लोगों ने ले लिया है। तो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? 1770, 1774, 1778 या 1784। तो आप कहेंगे सर ये हुई है 1774 में। 1773 का चार्टर एक्ट आया था, 1773 का चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट के माध्यम से ही बंगाल में हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्थापित किया गया था। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, एक ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? तो आप कहेंगे वो थे सर इलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका? सर इलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश थे बंगाल के आपके सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स जो है ये प्रधानमंत्री हैं, पीएम है, कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो जिस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उसी समय ये एक्ट आया था। ऑप्शन आपके सामने 1773, 1780, 1774 या 1784। तो फ्रेंड ये आया था 1784, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जहां पे जो सेनापति था यानी उस समय का, उसी को बहुत सिपाही पावर जो है वो दे दी गई थी। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, किस कानून के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे आपके, क्या नाम था उनका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से क्या हुआ? 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें दास प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? काश ये न होता तो हम लोगों का जीवन बहुत ही सुगम तरीके से बीत रहा होता। यानी कॉम्पिटिटिव लाइफ जो है वो आप नई वेब सीरीज भी आई है अमित बड़ाना जी की, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना आपको कुछ देखना पड़ता है। और आप लोग खुद उस लाइफ में हैं, आप लोगों को पता होगा कि कितना कुछ आपको देखना पड़ रहा है। तो ये जो कंपटीशन की शुरुआत की गई परीक्षाओं की किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1833, 1853, 1862 या 18, इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड शुरू हुआ आपके डलहौजी के काल में 1853। कौन लेके आया था? डलहौजी जी लेके आए थे, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जी 1853 में। नेक्स्ट है, भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में किस प्रथम भारतीय की नियुक्ति की गई? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछा गया है गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद होती थी, ठीक है, उसमें किस भारतीय को सबसे पहले नामित किया गया? ऑप्शन है शंकर नारायण, सर शंकर नारायण, सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो वो शामिल होने वाले कौन थे? ये थे सत्येंद्र सिन्हा, ये सबसे पहले शामिल हुए थे। जबकि सर शंकर नारायण ये भी शामिल हुए थे, लेकिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से अलग हो गए थे। ध्यान रखिएगा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ये अलग हो गए थे। जो कार्यकारी परिषद थी आपकी किसकी? गवर्नर जनरल की। नेक्स्ट है, नगरीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? नगरीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन, 76वां, 74वां या 78वां? तो ये फ्रेंड्स आपका रिलेटेड है 74, और ये कब है? एक्ट है आपका 1992 का। और लागू अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा लागू हुआ है 1 जून से। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ है, जबकि पास एक्ट कब का है? 1992 का। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि द्वैध शासन प्रणाली किस कानून के अंतर्गत लागू की गई? ये जो द्वैध शासन है ये प्रांतों का द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा, पहले प्रांतों में आया था, उसके बाद ये केंद्र में गया था। तो प्रांतों की अगर बात करेंगे तो प्रांतों में आया फ्रेंड 1919 में, और केंद्र में गया है 1935 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू
इस अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको 1919 वाले जो अधिनियम है उसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? वर्ष 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो ये फ्रेंड दिया गया आपका 1919 में। और 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? यह आया था फ्रेंड आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट है, पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? अभी हम लोगों ने नगर वाला देखा था, अब पूछा पंचायत। 72, 74, 73 या इनमें से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड संबंधित है आपका 73 से। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 73वां संविधान संशोधन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी एक्ट जो है 1992 का है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पास कब हुआ, तो आप कहेंगे पास हुआ है 1993 में। पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर पंचायती दिवस जो है वो अपने यहाँ मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय एवं संघीय बैंक, यानी जो जिसको हम लोग आरबीआई आजकल बोलते हैं, की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1909, 1935, 1919 या 1947? तो ये अधिनियम था आपका 12 शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्न में से किसके तहत किया गया था? संविधान सभा का जो निर्माण किया गया है, कब निर्माण किया गया? तो आप कहेंगे सर हुआ है 1946 में। और किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? अगस्त प्रस्ताव, बेवल योजना, कैबिनेट मिशन, या फिर आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था फ्रेंड कैबिनेट मिशन 1946 के बाद। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसके अंतर्गत आपका ये जो संविधान सभा है उसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा आपका साथ ऐसे ही पिट के पेपर तक बना रहेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एच.सी. मुखर्जी? तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये फ्रेंड कौन थे आपके? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर आप वहीं पे स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये कौन बने? स्थायी बने हैं राजेंद्र प्रसाद। कब बने हैं? तो आप कहेंगे 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा के सलाहकार पूछा जाता है बहुत बार। ये वो व्यक्ति हैं जो भीमराव अम्बेडकर के अलावा दूसरे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे संविधान सभा में। एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या बी.एन. राव? तो आप लोग अब समझ गए होंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आप कहेंगे सर बी.एन. राव जी थे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई फ्रेंड 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोगों ने राष्ट्रपति पद घोषित किया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन हमारी क्या है? अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, मताधिकार के लिए न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई? 39वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 69वां या 72? तो ये फ्रेंड हुआ आपका 61वां संविधान संशोधन और सन रहेगा आपका 1989 यानी 1989 में इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र थी वो 21 से घटाकर आपकी 18 कर दी गई। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा में कितनी समितियों का गठन किया गया? 12, 18, 22 या इनमें से कोई नहीं? तो 22 समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों को अलग अलग काम दिए गए थे। जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। आपकी जो मौलिक अधिकारों की समिति थी उस पर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऐसे बहुत सारी समितियां थी जिनके अलग अलग लोग अध्यक्ष बनाए गए थे। मूल भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? बहुत पूछा जाता है आपका, मूल भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी थी? 5, 8, 10 या 12? तो इसका आंसर आप बताएंगे, कहेंगे सर 8 थी। और मौजूदा समय में कितनी है? तो ये है करंट टाइम में। अगर आपसे पूछा जाए करंट टाइम में कितनी, तो आप कहेंगे सर 12 है। ठीक है, सिक्किम को भारत संघ में कौन से राज्य के रूप में शामिल किया गया? 20वां, 22वां, 24वां या 25वां? तो 36वां आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन होगा 1975 और आपका जो राज्य की संख्या होगी वो है 22। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे जम्मू कश्मीर का विवाद था, ऐसे ही कुछ सिक्किम का भी अपने साथ विवाद था, लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा हम लोगों ने 1975 में दे दिया। नेक्स्ट है, रूस में किन असंवैधानिक प्रावधानों को लिया गया है? संवैधानिक प्रावधानों को लिया गया रूस से। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीतिक तत्व, मौलिक अधिकार या संघीय व्यवस्था? तो ये लिए गए हैं रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। वही आयरस या आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं आपके राज्य के निर्देशक तत्व। ये तो बहुत पूछा जाता है।
मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट है, फ्रांस से भारतीय संविधान में किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया है? गणराज्य व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या ये सभी? तो ये बेटा सभी बातें जो है वो फ्रांस से लिए गए हैं, और ये सभी जो फ्रांस की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति जो रोटी की वजह से होती है, ब्रेड की वजह से होती है, उससे प्रेरित है। गणराज्य व्यवस्था, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता शब्द जो है, ये तीनों शब्द आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, 1789 1789। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से शामिल प्रावधान क्या है? संविधान संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अभी तक आपने सिर्फ संविधान संशोधन पढ़ा होगा, लेकिन अब आप राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी पढ़ लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, सी वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट आपके लिए बनेगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है बहुईश्वरवादी, धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, एकेश्वरवादी घोषित करता है, ये सभी। तो भारत का संविधान भारत को फ्रेंड धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी एक धर्म का भारत नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? पहले धर्मनिरपेक्ष था, बाद में से इसको बदल के पंथ निरपेक्ष किया गया, और ये कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए जिनको हम लोग सपा कहते हैं। क्या कहते हैं? सपा, यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंडली कहा है? के एम मुंशी, एच सी मुखर्जी, बी एन राव या डी पी खेतान? तो भारतीय संविधान को के एम मुंशी ने इसे क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली कहा है। भारत का लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पहला संविधान संशोधन, 10वां, 42वां या फिर 44वां? तो ये फ्रेंड था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लोग लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं, क्योंकि इस संशोधन में बहुत सारे ऐसे संशोधन थे जिन्हें ऐड किया गया, जिससे एक छोटा मोटा संविधान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? प्रथम संविधान संशोधन, 5वां संविधान संशोधन, 7वां या 10वां? तो आप कहेंगे फ्रेंड ये था 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके माध्यम से आपका क्या किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और जिसमें बताया गया कि एक राज्यपाल जो होगा वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल जो है वो हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से ही हमको बतलाया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 28, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? गणराज्य मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य। 24 जनवरी 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? तो ये घोषित किया गया आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। फजल अली आयोग के सदस्य निम्न में से कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के एम पडिक्कर या ये सभी? तो फजल अली आयोग के ये तीनों आपके जो है वो सदस्य थे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस आयोग की जो स्थापना है वो दिसंबर 1953 में की गई थी। नेक्स्ट है, पहला संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला संविधान संशोधन, इसमें अनुसूची नंबर, पहली अनुसूची जोड़ी गई, 7वीं जोड़ी गई, 9वीं जोड़ी गई या उपरोक्त में से कोई नहीं? अभी लोगों ने पहले क्वेश्चन देखा कि 8वीं तो थी ही, 9वीं जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित थी, किससे? भूमि अधिग्रहण से, उसे 1951 में जोड़ा गया, यानी 1951। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में कितने राज्य अस्तित्व में आए? 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो कितने आए थे? तो आप कहेंगे 3। और याद करने की ट्रिक क्या है? तो आप कहेंगे सर छौजा। छौजा मतलब बेटा 4 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड और 15 नवंबर को आपका झारखंड। ये तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे सन 2000 में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से काटा गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और झारखंड बिहार से काट करके अलग 3 नए राज्य बनाए गए। भारत के 29वें राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, तेलंगाना, हरियाणा। तो 29वां राज्य कब बना था? ये बना था फ्रेंड 2 जून 2014 को। ठीक, लेकिन मौजूदा समय में इसकी संख्या कितनी है? 28 और 8। भारत में 28 स्टेट है और 8 आपके यूटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन जब बना था तब इसको 29 नंबर का राज्य बोला गया था। नेक्स्ट है, गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम 1971 किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय स्मारक से, अंतरराष्ट्रीय प्रतीक से, राष्ट्रीय स्मारक से या अंतरराष्ट्रीय संबंधित है? तो आप ये कहेंगे सर ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय प्रतीक से। नेक्स्ट है, संविधान, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश से शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
बलवंत सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, केलकर समिति या इनमें से कोई नहीं, तो ये शामिल किए गए थे फ्रेंड स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और कब शामिल हुए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976। उस समय अगर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप कहेंगे आयरन लेडी जिन्हें बोला जाता है इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति। कितने मौलिक कर्तव्य, ये भी पूछ दिया जाता है आपको बहुत बार कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। जब शामिल किए गए थे तो 10 शामिल किए गए थे, लेकिन करंट टाइम में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर करंट टाइम में है टोटल 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 1 से 12, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 35 से 48 या अनुच्छेद 35 से 51। तो भाग नंबर 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय मूल अधिकारों की बात की गई। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट जवाब रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय वर्ष 1976 में कितने मूल अधिकार संविधान में जोड़े गए? अभी मैंने आपको बताया तो ये कितने थे? 10 थे, लेकिन करंट टाइम पे अगर आपको पूछे इस समय कितने हैं तो आप कहेंगे सर 11 है। 11वां कौन सा है? तो शिक्षा से संबंधित है, यानी माता और पिता को ये मौलिक कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा के लिए आगे भेजें। नेक्स्ट है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 44, 49, 48 या 50। तो मामला 50-50 रहना चाहिए, दोनों का बराबर बराबर। 44 में क्या है? तो आप कहेंगे समान सिविल संहिता यूसीसी, जिसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है। 49 में क्या है? जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उन सबकी देखरेख है किसमें? आपके अनुच्छेद 49 में। 48 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दुधारू पशु वगैरह की देखरेख। अनुच्छेद नंबर 17 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 17, अर्धन लोगों को तो रटा ही होगा कि सर ये छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत के बारे से संबंधित है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता पर राज्य किन मुद्दों के कारण प्रतिबंध लगा सकता है? अगर सुरक्षा की बात है तो प्रतिबंध लगा देगा, विदेशी राज्यों के संवाद संबंध खराब हो रहे हैं तो आपके बोलने पर रोक लगा देगा, भारत की एकता और अखंडता में फर्क पड़ रहा है तो भी आपके वो क्या करेगा? प्रतिबंध लगा देगा। ये इन सभी के द्वारा आपकी अभिव्यक्ति पे मतलब जो नियंत्रण है वो रखा जा सकता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है किन मौलिक अधिकारों को किसी भी विशेष स्थिति में निलंबित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, किन मौलिक अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जाता? बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 ये दोनों निलंबित नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया? पेयजल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नींद का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो नींद के अधिकार को आपके उच्चतम न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार में जो है वो शामिल किया है। नेक्स्ट है बम्बई बनाम भारत संघवाद किस मूल अधिकार से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या शोषण विरुद्ध अधिनियम? तो ये संबंधित है फ्रेंड आपका धार्मिक स्वतंत्रता से। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की सीट का है कि संविधान का हृदय एवं आत्मा, संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? 22, 30, 25 या 32? तो ये कहा गया अनुच्छेद नंबर 32। और किसने कहा है? ये कहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। इसमें है क्या? इसमें दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 में। लेकिन अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, भारतीय किसी का नाम ना लिया जाए, भारतीय संविधान की आत्मा, तो आप कहेंगे भैया वो कौन है? वो है हमारी प्रस्तावना। क्या है वो है हमारी प्रस्तावना। अगर किसी का नाम ना लिया जाए जैसे इनके माध्यम से उनके माध्यम से, तो आप हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा जो है प्रस्तावना को बताएंगे। तो मेरे द्वारा कुछ आपके लिए क्वालिटी के क्वेश्चन है, जैसे जैसे आपका समय निकलता रहेगा हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। बस आप लोग अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी जम के करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।